ये सारा ये बना रहे थे। और झूठ और मक्कारी, जब पहली मर्तबा पुलिस अब्दुल शकूर की जमात वहीं मौजूद थी, हाँ, तो जब पहली मर्तबा जब पहुंची तो मुफ्ती शहजाद ने कहा कि हजरत नहीं मिलेंगे, हमारे हजरत आपसे नहीं मिलेंगे। कहाँ कुरान हदीस में है कि हाकिम की तरफ से उनका हमला, हाकिम का हमला आया मुलाकात करने और आप ये कह दो कि नहीं मिलेंगे। और फिर जब ये लोग चले आए बाहर तो इन्होंने नीचे की 2 मंजिलें पूरी खाली करा के सब साथियों को ऊपर भेज दिया। और जब फिर उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ आपके यहाँ कितने आदमी हैं आप हमें बताइए, तो इन्होंने बताया 500। दोबारा पूछा तो इन्होंने बताया 1000। उन्होंने कहा लिस्ट बना के दो, तो लिस्ट बना के तुम दे रहे हो 2300 की। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अब्दुल शकूर ने मौलाना जमशेद से वहां पूछा, क्योंकि जिस दिन 28 मार्च को जब ये हमला वहाँ महकमे का हमला जब पहुंचा, तो जब मुफ्ती शहजाद ने कहा कि नहीं हजरत हमारे नहीं मिलेंगे, तो बाद में जब उन लोगों ने इतना सब मामला चल ही रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं मिलेंगे तो आप वो जहाँ है हमको ले चलिए, मैं वहां मिलाऊं। उन्होंने ये बात रखी कि आप वहां मुझको ले चलिए। और खैर उसके बाद में मुलाकात करवाई गई और मुलाकात करके करीब 2 घंटे बात हुई। और उस दिन 3:30 बजे नमाज जोहर की नमाज हुई। और उस दिन की जोहर की नमाज के बाद से न मौलवी साहब न इनके बेटे कोई मस्जिद में नहीं आए। 28 मार्च से कोई यहाँ नहीं आया। तो मौलवी जमशेद से जाके पूछा अब्दुल शकूर भाई ने कि हजरत नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कमरे में एतिकाफ किए हुए। क्या कहा? कि एतिकाफ किए हुए कमरे में, यही जिसमें मशवरा होता था। तो अब्दुल शकूर पहुंच गया वहां कमरे में, तो वहां कोई नहीं। तो उन्होंने फिर मौलवी जमशेद से पूछा कि वहां तो नहीं है, कहाँ है? अरे तो कहने के कहीं गए होंगे। उन्होंने कहा कि कहीं गए होंगे। तो अब्दुल शकूर ने कहा कि ये तो कोई बात थोड़ी ना हुई, हम पूछ रहे हैं हजरत कहाँ हैं, तो आप ये कह रहे हो कहीं गए होंगे। तो तुमने कहा कि हाँ वो कहीं चले गए हैं। तो सारे साथियों को छोड़ के तुम चले गए कहीं, और यहाँ झूठ बताते रहे कि एतिकाफ में बैठे। 1 हफ्ता तक की ये बात चलाइए कि एतिकाफ में हजरत, एतिकाफ में हजरत, एतिकाफ में। तो ये काम झूठ फरेब मक्कारी का है। नबूवत का काम झूठ फरेब मक्कारी के साथ तुम करोगे। किस तरीके से पूरा अमला वो परेशान हुआ है वो आपको भी मालूम होगी, आपको भी पूरी हकीकत मालूम होगी। यहाँ तो पूरी खबर जब अब्दुल शकूर भाई 2 महीने के बाद, फिर जब इनको वहां से क्वारंटाइन से जब 2 महीने के बाद जब ये लोग आए, इनकी पूरी जमात आई, तो पूरी इन्होंने कारगुजारी सुनाई। हाँ, तो क्या इस पे अब या तो ये बतलाओ कि मौलवी साहब ने कहा है कि आप लोग तालीम और मशवरा और मुलाकातें और जमातें 5-5 आदमियों की निकाल के घर घर के ऊपर जाओ, वहां के ऊपर काम करो। कहा है मौलवी साहब ने? नहीं कहा है उन्होंने। तो किसकी मान के कर रहे हो आप लोग ये? तो अगर अभी भी अगर ये बात नहीं समझ में आ रही, अगर अभी भी ये बात आप लोगों की समझ में आ रही कि नहीं साहब इताअत तो इज्तिमाइयत तो मशवरा जरूरी है, तो फिर मौलाना कुरान और सीरत में देख लीजिएगा। अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाकिया अल्लाह ने नकल फरमाया है और जिसकी इत्तिबा का अल्लाह ने नबी को भी हुक्म दिया और हर इंसान को हुक्म दिया है, उसमें किसकी इताअत तो कौन सी इज्तिमाइयत और किसके मशवरे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तक पहुंचे हैं? आप ये बताओ। असहाबे कहफ का अल्लाह ने वाकिया नकल किया, गारंटेड वली जो है वो किसकी इताअत तो किसके मशवरे हो और ये लोग वहां पर पहुंचे, किसे मशवरा किया था? कौन सी इज्तिमाइयत थी? तो इसमें अगर नमाजों के रास्ते से परवरिश लेने का ये जहन नहीं है, इसके अलावा चाहे जो हजरत फरमाते, हजरत ने तो फरमाया कि अगर ये दोनों लाइनें अगर ये समझ में नहीं आ रही, इसके अलावा जो समझ में आ रहा है अगर वो करने, तो तुम्हारा 1 दिन नहीं चाहिए, जाओ। तबलीग में तुम्हारा 1 दिन नहीं चाहिए। जी। हाँ, तो इसके अलावा जो कुछ है, देखिए मुनाफिकों ने ये सारे अमल किए हैं। जी। और ऐसे शानदार मुनाफिकों ने अमल किए हैं कि हजरत उमर जैसे फरासत वाले साहबा भी नहीं पहचान पाते थे कि इनमें कौन मुनाफिक है। लेकिन हाल उनका क्या हुआ?
تو ان عملوں کی طرف سے یہ دھوکے میں نہ پڑیے گا کہ یہ تعلیم و مشورے اور 2.5 گھنٹے اور اطاعت و اجتماعیت و مشورہ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے اور ان عملوں کے ذریعے سے دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی، تو خدا کی قسم یہ دھوکے کی بات ہے۔ منافق کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلیے۔ حضور والے سادے عمل، سارے عمل حضور والے، اوپر سے نیچے تک کے حضور والا پورا ظاہری ان کا وہ ہاں۔ لیکن دھوکہ کاہے میں کھا گئے کہ صحابہ میں اور منافق میں صرف اتنا فرق تھا، عمل سب وہی تھے۔ فرق ان کا صحابہ کا عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوتا تھا اور منافق کا عمل اللہ کے دھیان کے بغیر ہوتا تھا، بس یہ ہے۔ جی جی ہاں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں۔ ہم وہاں تو چلے 4 مہینے کے لیے نکلتے تھے، وہاں جب جاتے تھے اللہ کے راستے میں منافق بھی جاتے تھے، تو چلے 4 مہینے کے لیے نہیں جاتے تھے، موت کی تفصیلوں پہ جاتے تھے وہ۔ جی جی حضور کے ساتھ میں رہ کے ایمان سنتے تھے، حضور کے ساتھ میں رہ کے ایمان سنتے تھے، سوچو آپ۔ ہاں